जिस तरह नदियां जब तक अपने तटबंधों का सम्मान करते हुए उसके अंदर प्रवाहित होती हैं, वह एक बहुत सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती हैं और जीवनदायिनी बन जाती हैं। लेकिन वही नदी जब अपने तटबंधों को तोड़ती है, अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए बाहर निकलती है, तो विनाश का कारण बन जाती है। दोस्तों, उसी तरह से आज मैं डेमोक्रेसी को देख रहा हूं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसका मूलभूत आधार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग अगर किया जाए तो यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। लेकिन अगर इसी स्वतंत्रता को गलत तरीके से मिसयूज किया जाए तो देश के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन जाएगी। आज मैं बात कर रहा हूं फारूक अब्दुल्ला जी की, जो 3 बार JNK के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और 2009 से 2014 के बीच में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, जहां उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र की देखभाल की। आइए उनके अभी के बयान पर, जो 11 तारीख को उन्होंने बयान दिया है, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख भी हैं और उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने यह कहा कि चीन की मदद से हम आर्टिकल 370 को दोबारा वापस JNK में ले आएंगे। और इतना ही नहीं, वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं चीन ने कभी भी आर्टिकल 370 के हटाने को अप्रूव नहीं किया, कभी उसको माना नहीं, और इसलिए हम चीन की सहायता लेकर के जब भी मौका मिलेगा आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर में दोबारा ले आएंगे। दोस्तों, मैं नहीं जानता देश इस चीज को कैसे लेता है, लेकिन मेरी समझ में एक खुल्लम खुल्ला देश को चैलेंज करने वाली बात है, देश के विरुद्ध बात है, देश में विद्रोह करने वाली बात है। ऐसे में मैं समझता हूं जैसे राष्ट्रद्रोह होता है, ठीक उसी तरह की बात कही जा रही है। हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश के 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जिस देश में मंत्रालय का पद संभाल चुके हैं, उस देश में इतने अच्छे बड़े पदों पर रहने के बाद भी हम इस तरह की बात करें तो हमारी मानसिकता बड़ी अजीब सी दिखाई पड़ती है। यह तो बात हो गई फारूक अब्दुल्ला जी की, लेकिन इससे बड़ी गंभीर बात मुझे क्या दिखाई पड़ती है। JNK में राज्यपाल शासन है इस समय। राज्यपाल महोदय क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लेकर के ऐसे व्यक्तियों को तुरंत अरेस्ट किया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है? क्यों नहीं केंद्र सरकार ऐसी बातों को देखते हुए, जो खुलेआम देशद्रोह के मामले में आती हैं, संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इतना ही नहीं, आप थोड़ा सा आगे बढ़ करके अगर देखें तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ है कि लोगों की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं या उनके साथ कड़ा बर्ताव किया जा रहा है, उस तरह से जो भी व्यक्ति ऐसा कहता है, मैं केवल एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, कोई व्यक्ति जो राष्ट्र के विरुद्ध ऐसी बातें करता है, उसकी संपत्ति भी सरकार को जब्त कर देनी चाहिए, उसको इन बातों से वर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से लोगों का मन बढ़ता जाता है और इससे भी ज्यादा अनर्गल बात करना शुरू कर देते हैं। हमें देश हित में यह सोचना पड़ेगा कि देश के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। देश के अगेंस्ट में जाकर के अगर कोई ऐसी बात करता है
जो देश हित के लिए नहीं है, देश के विरुद्ध है, तो निश्चित ही एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे जो भी, चाहे वो राज्य में राज्यपाल की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इन दोनों लोगों को मैं इस समय उनको भी कटघरे में खड़ा करता हूं कि उन्होंने अभी तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई नहीं करने से जनता में एक गलत संदेश जाता है और ऐसे व्यक्तियों को बार बार ऐसी बात कहने की छूट मिलती है, जो कि किसी भी लोकतंत्र के लिए स्वस्थ विचारधारा नहीं है। आइए इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं और यह विचार आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि क्या सरकार को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।